हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में पार्ट नंबर 3 की। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम चैप्टर 8 का ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में हमें बात करनी है। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको नोट्स कार्ड वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। आज पार्ट 3 में हमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करनी है। तो हमें बात करनी है फार्मास्यूटिकल केयर में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है फार्मास्यूटिकल केयर है। फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हमें किसी भी पेशेंट को कोई मेडिसिन दे के या मेडिसिन के हेल्प से हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन को मैनेज करके जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। यानी कि हम किसी भी पेशेंट्स को फार्मास्यूटिकल के हेल्प से हम क्या करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक डायरेक्ट प्रोसेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसमें एक टीम वर्क होता है। इसमें जो फार्मासिस्ट भी इंक्लूड रहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी इंक्लूड रहते हैं, नर्सेज भी इंक्लूड रहती है, पेशेंट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल केयर है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डायग्नोसिस किया जाता है, किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट किया जाता है, आउटकम बहुत अच्छा निकलना चाहिए, इंश्योरिटी होनी चाहिए पेशेंट की सेफ्टी की, पेशेंट की लाइफ की सेफ्टी की इंश्योरिटी होनी चाहिए। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। तो जो फार्मास्यूटिकल केयर है ये मेनली एक डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है, मेडिकेशन रिलेटेड जितनी भी केयर होती है। यानी कि जब आप किसी पेशेंट्स को मेडिसिन दे के उसकी केयर करते हो, और आपका जो मेन पर्पज रहता है वो यही रहता है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, इम्प्रूव हो, उसकी जो क्वालिटी है लाइफ की वो इम्प्रूव हो, उसको बोला जाता है फार्मास्यूटिकल केयर। तो फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब यहाँ पे यही, केयर का मतलब वही होता है कि आप किसी को केयर करते हो, आप किसी की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन किसकी हेल्प से हम इसमें करते हैं, मेडिसिन की हेल्प से हम इसमें करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, फार्मास्यूटिकल केयर बोला गया। अब ये जो प्रोसेस होती है ये क्या है, एक टीम वर्क होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी इंक्लूड रहते हैं, पेशेंट भी इंक्लूड रहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी इंक्लूडेड रहते हैं, और नर्सेज भी इंक्लूड रहते हैं। इन सबका एक ही पर्टिकुलर गोल होता है कि ये मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज करके, ऑप्टिमाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेडिसिन को आप कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, जो भी आप ऑप्टिमाइज करते हैं, आप उसको ऑप्टिमाइज करके, मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज करके, और आप पर्टिकुलर जो मेडिकेशन है उनके यूज को आप इफेक्टिव करें, जिससे कि पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी आराम मिले और पेशेंट्स की जो लाइफ है वो सेफ हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केयर कहते हैं। अब पर्टिकुलर क्या है कि जो फार्मास्यूटिकल केयर्स है वो भी एक रेंज में काम करती है, जैसे कि हमारा मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट हो गया, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मेडिकेशन की जो थेरेपी होती थी उसको मैनेज करके चलते थे, कितनी डोज में देना है, कौन से रूट से देना है, ये सारी चीजें उसमें होती थी। पेशेंट्स काउंसलिंग भी फार्मास्यूटिकल केयर का एक पार्ट है। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू भी ये फार्मास्यूटिकल केयर का एक पार्ट है, एक रेंज है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्या है, सीरीज वाइज चलता है। जो फार्मास्यूटिकल केयर की जो प्रोसेस होती है वो एक रेंज में चलती है। ठीक है, तो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू में ये देखा जाता है कि पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से दवाई ली है या नहीं ली है, तो आपका काम बनता है कि आप उसको एज ए हेल्थ प्रोफेशनल आप उसको रिव्यू करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस है, जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये क्या बनाती है, मिलके आपस में मिलके बनाते हैं फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मासिस्ट का रोल भी डेफिनेटली सी बात है फार्मास्यूटिकल में है, क्योंकि जो ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, मतलब चेन के अकॉर्डिंग रहते हैं, इनके एक के बिना चेन आपका कंबाइन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट भी जो है वो मेडिकेशन एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसमें कि पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिसिन रिसीव हुई है, जो मेडिसिन उसको चाहिए थी वही रिसीव हुई है या नहीं हुई है, उससे कोई गलत मेडिसिन तो कोई रिसीव नहीं हुई है। तो ये फार्मासिस्ट का काम होता है। तो फार्मासिस्ट भी क्या है, एक मेडिकेशन एक्सपर्ट की तरह अपना जो रोल है वो प्ले करता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मेडिकेशन थेरेपी के बारे में सारी चीजें, जो भी पेशेंट्स की अगर कोई क्वेरी है तो वो भी फार्मासिस्ट ही क्या करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो सारी की सारी चीजें कौन करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केयर में फार्मासिस्ट भी इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल केयर में बात करने वाले हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जब भी हम कोई पेशेंट्स को फार्मास्यूटिकल केयर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकली केयर करते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं या फिर किसी भी डिजीज को ठीक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको मेडिसिन से देते हैं, उसको ड्रग्स देते हैं। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ सकती है वो हमें इसमें बात करनी। तो यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है PIM। PIM क्या है? पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में मेनली ये होता है, अभी आप देखेंगे भी कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है। तो PIM का मतलब यहाँ पे ये है कि आप पेशेंट्स को दवाई दे तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको उतना लाभ नहीं करेगी जितना नुकसान कर देगी। तो ये एक कंडीशन होती है जो हमारी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में आती है। डेफिनेटली सी बात है, देना भी जरूरी है क्योंकि हमें उसकी डिजीज को ठीक भी करना है, लेकिन वो ठीक तो करेगी लेकिन उससे ज्यादा क्या कर देगी, उसको नुकसान कर देगी। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि ओवर ट्रीटमेंट अगर आप करते हो तो डेफिनेटली सी बात है आप स्टॉप करेंगे। ठीक है, अंडर ट्रीटमेंट में ये वाली कंडीशंस आ सकती है, जब आपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है और अभी बंद नहीं किया है, लेकिन उसमें भी आपको PIM की कंडीशन दिखेगी। ठीक है, पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज इन ओल्डर अडल्ट, जिनके साथ ज्यादा आता है। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज इन ओल्डर अडल्ट ड्यू टू ड्रग डिजीज और ड्रग सिंड्रोम इंट्रेक्शन, कोई सिंड्रोम्स हो जाता है या फिर कोई ड्रग इंट्रेक्शन होते हैं तो उसमें ये कंडीशन आ सकती है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है PIM। सेकंड आता है ड्रग इंट्रेक्शन। अब ड्रग इंट्रेक्शन का मतलब आपको अभी पता है कि जब आपस में दो ड्रग इंट्रैक्ट कर जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एडवर्स ड्रग इवेंट, एडवर्स ड्रग इवेंट जो हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन मेडिसिन से देना डेफिनेटली सी बात है जरूरी है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, एडवर्स ड्रग इवेंट कॉज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल केयर करने वाले होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रग डुप्लीकेशन। ड्रग डुप्लीकेशन का मतलब है कि ड्रग आपने लेनी कोई सी और कंपनी की थी लेकिन वो मार्केट में डुप्लीकेट थी, तो आपने वो ली और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो ये ड्रग डुप्लीकेशन में आता है, जिसका हमें पेशेंट्स को भी ध्यान रखना है और फार्मासिस्ट को भी ध्यान रखना है। ओवरडोज, ठीक है, ओवरडोज डेफिनेटली सी बात है, अगर हमारी जो हेल्थ ह्यूमन बॉडी है उसमें ओवरडोज का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि हमारी बॉडी की एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है, अगर आप उससे ज्यादा लोगे तो भी प्रॉब्लम है, आप उससे कम ले रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवरडोज होने के बाद फिर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कोज हो जाती है, तो ये भी हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ध्यान रखना पड़ता है। अंडरडोज, ठीक है, अंडरडोज का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से डोज को कवर कर रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा डोज हो जा रहा है जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी है वो कोई एक्स्ट्रा डिजीज क्रिएट कर दे रही है, कोई और डिजीज क्रिएट कर दे रही है। जैसे एसिडिटी सबसे कॉमन डिजीज होती है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो जो अगर वो दवाई भी लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम कोज हो जाती है, तो डेट इज अंडर डोज। ठीक है, फेलियर टू रिसीव मेडिकेशन। फेलियर टू रिसीव मेडिकेशन का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे, जिस भी टाइम पे आपको मेडिसिन से बताई गई थी आपने नहीं ली, उसके बाद आपने ली, तो कहीं ना कहीं ये भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट कर देती है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये फेलियर टू रिसीव मेडिकेशन का मतलब है किसी भी रीजन की वजह से, या तो आपने लेट कर दिया मेडिसिन को लेने, भूल गए आप मेडिसिन को लेना, या आपने मंगवाई नहीं है कि नहीं अब तो मुझे आराम है, 4 दिन बाद फिर से बीमारी, तो फिर से आप डॉक्टर के पास चले गए। तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल केयर में कुछ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितनी भी उनकी टीम्स होती है उनके थ्रू ये हैंडल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल केयर में प्रिंसिपल और प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्रोसीजर के क्या रहता है फार्मास्यूटिकल केयर का, जो फार्मास्यूटिकल केयर है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है, और ये सारे जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंगल किसी एक पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप फार्मासिस्ट को ही इंक्लूड करें। ये सबके लिए एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो पर्टिकुलर हमारा पर्पज रहता है, यानी कि जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल केयर के जितने भी पर्सन रहते हैं उनका जो मेन पर्पस रहता है वो यही रहता है कि पेशेंट की क्वालिटी की, जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए और आउटकम जो है वो एक्यूरेट निकाला जाए और जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने बिजनेस चलाने के लिए आप हर रोज पेशेंट को बुला रहे हो, हर रोज पेशेंट से पैसे ले रहे हो, आराम कुछ हो नहीं रहा है, तो ये पर्पज नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ प्रोसीजर है जिसमें फार्मास्यूटिकल केयर के कुछ स्टेप्स किए जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स आता है हमारे पास वो आता है असिस्टमेंट।
ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है फार्मास्यूटिकल केयर का, जिसमें पेशेंट को असिस्ट किया जाता है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो मैं अभी बता चुकी हूँ, ये सारी की सारी जितनी भी टर्म्स हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो पेशेंट्स की नहीं है, कोई पहले कोई मेडिसिन चल तो नहीं रही है, अभी कोई मेडिसिन चल रही है या नहीं चल रही है, करंट मेडिकेशन में क्या आप ले रहे हैं, कोई किसी चीज से कोई एलर्जी तो आपको नहीं है, जितनी भी मतलब पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको असेसमेंट में लेनी है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको भी जो फार्मासिस्ट है उनको हेल्प मिलती है, ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी होगा, इससे फार्मासिस्ट को ये भी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, आपको अपने पेशेंट्स के बारे में पता भी होगा कि क्या इसकी मेडिकल हिस्ट्री है, किस चीज से इसको एलर्जी है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प होगा। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है गोल सेटिंग। अब असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो जो फार्मासिस्ट है उसके दिमाग में एकदम से गोल हो जाना चाहिए कि इस पेशेंट्स को किस टाइप की थेरेपी हमें इसमें यूज करनी है, इसको ठीक करने के लिए कौन सी थेरेपी हमें यूज करनी है जो उसके सिम्टम्स को इम्प्रूव करे। ठीक है, उसको डिजीज, उसको एडवर्स ड्रग इवेंट से बचाए, क्योंकि हम जब भी कोई मेडिसिन से देते हैं तो सबसे ज्यादा जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो एडवर्स ड्रग इवेंट की आती है। तो हमें ये भी अपने दिमाग में गोल सेट करना है एज ए फार्मासिस्ट कि हम इसको कौन सी मेडिसिन से दें जो ये एडवर्स ड्रग इवेंट से बचा रहे। और मेडिकेशन कॉस्ट का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग्स हर किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हाई कॉस्ट वाला ट्रीटमेंट यूज करे। तो हमें जितना कम से कम मेडिसिन की कॉस्ट हो सके उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, ये भी ह्यूमैनिटी में आता है। थर्ड इसमें आ जाता है प्लान डेवलपमेंट। जैसे ही आपका दिमाग में गोल सेट हुआ कि हमें किस टाइप से इसको ठीक करना है, तब हम बनाते हैं प्लान। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या प्लान बनाते हैं कि किस टाइप की हमें थेरेपी इसमें देनी है। ठीक है, पेशेंट्स को किस टाइप की थेरेपी की नीड है, उसको क्या प्रेफरेंस देना है, मेडिकेशन हिस्ट्री का भी हमें ध्यान रखना है, तो मेडिकल हिस्ट्री का भी हम ध्यान रखेंगे, एडवर्स ड्रग इवेंट का भी हम ध्यान रखेंगे। हम प्लान डेवलपमेंट में बनाएंगे कि हमें कौन सी मेडिसिन किस रूट से हमें देनी है, ये सारा का सारा किस में आता है, प्लान डेवलपमेंट में आता है। और ये जो रहता है ये एविडेंस बेस्ड रहता है, यानी कि आप प्रॉपर या उसको समझा के लिख के, जैसे फिजिशियंस जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए कि हमने इस पेशेंट्स को ये इसके लिए ये प्लान डेवलप किया है, इस टाइप से हम उसकी बीमारी को ठीक करेंगे, इस टाइप से हम उसको एडवर्स ड्रग इवेंट से बचाने वाले हैं। फोर्थ स्टेप इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, अभी थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था कि हमने जो प्लान है वो डेवलप कर दिया है। ठीक है, जो हमें मेडिसिन हमें देना था वो हम पेशेंट्स को दे चुके हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट, पेशेंट, जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर उनको अपने प्लान में कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो उस टाइम इम्प्लीमेंटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, मेनली अगर उनको डिस्पेंसिंग मेडिकेशन में कुछ इम्प्लीमेंट करना है, या फिर पेशेंट की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ है, प्रॉपर यूज, या फिर इंटरेक्शन मॉनिटरिंग में कुछ है, साइड इफेक्ट में कुछ है, तो अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें सामने आती है, तो आप प्लान में क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और लास्ट स्टेप इसमें कौन सा आता है, इवोल्यूशन। ठीक है, तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे आपने पर्टिकुलर पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, इवोलेट करना, हमें क्या करना है, उसके बाद इवोलेट करना है पेशेंट की जो भी प्रोग्रेस है, कैसी प्रोग्रेस उसको हुई है नहीं हुई है, कुछ इफेक्ट शो हुआ है नहीं हुआ है, उसका जो पर्टिकुलर डिजीज थी उसमें कुछ इंप्रूव हुआ है या नहीं है। तो हम ये सारी चीजें, पेशेंट्स की जो कंडीशन है, पेशेंट की जो प्रोग्रेस है, उसको इवोलेट करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, थेरेपी गोल, ठीक है, एडजस्ट द प्लान को एडजस्ट करेंगे अगर नीड पड़ती है तो, यानी कि अगर कुछ ऐसा है, कुछ चेंज करना है आफ्टर द इवोल्यूशन, जब आप पेशेंट को इवोलेट करते हो, उसकी प्रोग्रेस को इवोलेट करते हो, तो अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हमें थेरेपी में कुछ चेंज करना है, हमें कुछ मेडिसिन ऐड करनी है, हटानी है, तो उस टाइम आप कर सकते हो इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट जो होते हैं वो ये आपको भी पता है कि फार्मासिस्ट मॉनिटर करेंगे एडवर्स ड्रग इवेंट की, कोई पेशेंट में एडवर्स ड्रग इवेंट तो नहीं है, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करेंगे अगर आपको नेसेसरी लगता है तो। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एक बीच की एक मिड चेन ऐसी होती है, जो फार्मासिस्ट पेशेंट्स के साथ भी कनेक्ट रहते हैं, और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या होता है, मिड चेन होता है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट या फिर एमटीएम क्या है? ये एक टाइप की प्रोसेस होती है। जब भी कोई पेशेंट किसी बीमारी को लेके आता है हॉस्पिटल्स में, तो सबसे पहले तो एक टीम वर्क होती है जिसमें फिजिशियंस भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी इंक्लूड होते हैं, जिसमें नर्स भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसका आउटकम इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, इतनी डोज में देना है, डोज कम कर दी, डोज बढ़ा दी, मेडिसिन ऐड कर दी, मेडिसिन इस मेडिसिन को हटा दिया, मतलब जितना भी ऑप्टिमाइज हम करते हैं वो हमारा आता है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में आता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पेशेंट्स की केयर करनी है, फार्मास्यूटिकल केयर करनी है, इसलिए हम मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करते रहते हैं। अब मैनेजमेंट जो होता है वो पेशेंट्स की कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। पेशेंट्स के जितना भी पर्टिकुलर वो हमें अपने बारे में बताएगा, अपनी बीमारी के बारे में बताएगा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बताएगा, करंट मेडिकल हिस्ट्री बताएगा, उनके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एमटीएम है ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें फार्मासिस्ट भी इंक्लूड होते हैं, नर्स भी इंक्लूड होते हैं, फिजिशियंस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इनका मेनली क्या होता है कि ये क्या कर सके, पहले पेशेंट की प्रॉब्लम को समझे, अंडरस्टैंड करे, उसके बाद अगर एमटीएम कुछ मैनेज करना है मैनेज करे, जिसकी वजह से उनकी जो पर्टिकुलर हेल्थ है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, मेडिकेशन थेरेपी में अगर कुछ चेंज करना है, कुछ ऑप्टिमाइज करना है, तो वो आप उसमें कर सके। तो जो एमटीएम प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, हम मेडिकेशन थेरेपी को ऑप्टिमाइज करते हैं पेशेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले तो आप थेरेपेटिक आउटकम को ऑप्टिमम इंश्योर कर लें। इंश्योर का मतलब है कि प्रॉपर आउटकम हमारा क्या निकला है, इम्प्रूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कि कौन कौन सी बेनिफिट चीजें हो रही हैं, पेशेंट्स को सही लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, उसकी जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो भी रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी की सारी चीजें आप पहले तो इंश्योर कर ले। ठीक है, थ्रू इम्प्रूव मेडिकेशन यूजेज, यानी कि अगर आपको कोई मेडिकेशन ऐड भी करनी है या आपको हटानी भी है तो आप हटा सकते हैं, लेकिन आप इंश्योर कर ले कि उसकी रीजन की वजह से, उस पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से थेरेपेटिक जो आउटकम है वो सही होना चाहिए, ये बात का आप इंश्योरिटी कर लें। ठीक है, एडवर्स ड्रग इवेंट जो थे, जो हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं, वो उसके जो रिस्क है वो बहुत कम होने चाहिए, बहुत रिड्यूस मूवमेंट में होने चाहिए। यानी कि आपको अगर मैनेज करना है तो आप इस टाइप से मैनेज करें कि जो ड्रग इवेंट है, एडवर्स ड्रग इवेंट है, वो बहुत कम हो। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर कंडीशन को डेवलप करने के लिए आपके पास अगर फिजिशियंस हैं वो भी लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, अगर फार्मासिस्ट हैं तो उनके पास भी वो लाइसेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है होम मेडिकेशन रिव्यू। होम मेडिकेशन रिव्यू के क्या मतलब है, यानी कि जो पेशेंट एडमिटेड होने के बाद और उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो घर के लिए डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यू चलती है, या फिर कोई ऐसे पेशेंट जो ओपीडी में यूज होते हैं, यानी कि बाहर से बाहर ही वो आउट पेशेंट में जाके अपना मेडिसिन लेके घर पे चले जाते हैं, तो उन पेशेंट्स का हम रिव्यू कैसे लेते हैं कि उन्होंने घर पे किस टाइप से मेडिसिन ली है, करेक्ट तरीके से मेडिसिन ली है या नहीं ली है, और उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, जो ट्रीटमेंट है, जो डिजीज थी इम्प्रूव हुई है नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं होम मेडिकेशन रिव्यू। यानी कि जो मेडिसिन आपने पेशेंट्स को घर के लिए दी है तो उसका रिव्यू क्या है, उन्होंने प्रॉपर टाइम पे लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो होम मेडिकेशन रिव्यू क्या है, ये भी एक प्रोसेस होती है फार्मास्यूटिकल केयर की, जिसमें जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि आपके पास कौन सी मेडिसिन घर के लिए है, आपने प्रॉपर तरीके से ली या नहीं ली, कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई है, जैसे आपने घर पे मेडिसिन ली, कोई मेडिसिन का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आते हैं, होम मेडिकेशन रिव्यू में आते हैं। ये भी क्या होते हैं, फार्मासिस्ट ही पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं कि आपने जब मेडिसिन ली तो प्रॉपर क्या है कि ठीक हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है डिजीज में या नहीं हुआ है। तो जो ये होम मेडिकेशन रिव्यू है ये क्या करता है, ये एक टाइप की प्रोसेस है जिसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स के लिए सेफ हों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक लाइन मेंशन की गई है, ए होम मेडिसिन रिव्यू मेक श्योर दैट योर मेडिसिन आर सेफ, यानी कि आपकी मेडिसिन सेफ होनी चाहिए, ये एक बार इंश्योर कर लेते हैं जो भी फार्मास्यूटिकल केयर की टीम है। ठीक है,
तो कुछ रिव्यूज होते हैं जो चेक करने होते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन और करेक्ट मेडिसिन ली है या नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो घर पे जाके एक दो बार दवाई लेंगे, ठीक आराम लगेगा तो फिर छोड़ देंगे, टाइम पे नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को। दूसरी बात ये भी देखना है होम मेडिकेशन रिव्यू में कि जो मेडिसिन आपने दी थी, ठीक है, पेशेंट्स को वो प्रॉपर वर्किंग हुआ भी है या नहीं हुआ है, यानी कि कुछ आराम मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें होम मेडिकेशन रिव्यू में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, एक हेल्थ केयर टीम मेंबर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि नर्स हो गए, कम्युनिटी फार्मा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो फार्मासिस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, फिजिशियंस भी इंक्लूडेड होते हैं। पूरी एक टीम होती है मेंबर्स की, जिसमें ये सारी चीजें देखी जाती है कि जो पेशेंट्स को आपने घर के लिए मेडिसिन दी थी उसका एक्चुअल रिव्यू क्या है। अब ये जो होम मेडिकेशन रिव्यू है, इसमें फार्मासिस्ट क्या क्या पर्टिकुलर चीजें चेक करता है, ये एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स उसके पास रहते हैं जो वो उसको चेक करने होते हैं। जो होम मेडिकेशन रिव्यू में जो फार्मासिस्ट सबसे पहले चेक करता है वो होता है पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये किस में आता है, होम मेडिकेशन रिव्यू में आता है। उसके बाद उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का कुछ इन्वॉल्व करना है, कुछ हटाना है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो फार्मेसी से ली गई है, कुछ सप्लीमेंट जो लिए गए हैं, विटामिन, ये सारी चीजें फार्मासिस्ट सबसे पहले देखता है, ठीक है। उसके बाद उसकी करंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है, आराम हुआ है नहीं हुआ है, कुछ एलर्जिक कंडीशंस, कुछ एलर्जीज कोज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेडिसिन का कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो प्रीवियस में क्या था और अभी क्या है, ये सारी की सारी चीजें फार्मासिस्ट के थ्रू रिव्यू की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर क्या है, कुछ ड्रग इंट्रेक्शन तो पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन का डुप्लीकेशन मेथड तो नहीं आ रहा है, जिसमें जो मेडिसिन है वो डुप्लीकेट है, यानी कि आपको दिखेंगी सेम वैसे ही, लेकिन उनका जो ब्रांड होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, वो फिनोमिना थोड़ा अलग होगा। तो कुछ इस टाइप का तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये भी एक बार आप लोग श्योर कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर पर्टिकुलर क्या है कि जो भी मेडिकेशन पेशेंट को नीड है या फिर कोई रिमूव करनी है या कोई हेल्थ स्टेटस के लिए नीड है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लें। आप पूछ लें कि कौन सी आपकी दवाई ऐसी है जो अभी खत्म होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ दवाई खत्म ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो भी करंट पेशेंट का स्टेटस है मेडिकेशन का, वो भी आप होम मेडिकेशन रिव्यू में चेक करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई साइड इफेक्ट शो हो रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करें, एक बार इंश्योर कर लें कि, यानी कि जैसे आपने कोई पेशेंट्स को मेडिसिन दिए, उसने घर पे जाके वो मेडिसिन ली है और उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी एक बार इंश्योर कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि पेशेंट्स, एक तो आपका काम है समझाना कि पेशेंट्स को कौन से टाइम में लेनी है, कितनी डोज में लेनी है और करेक्ट ले लें। तो आपका काम है कि आप इंश्योर कर ले कि पेशेंट्स इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ गए होगा कि कैसे उसको मेडिसिन लेनी है, कौन से सेफली जोन से उसको लेनी है, किस टाइप से उसको लेनी है। उसके बाद जैसे आप अपने, जैसे फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट फार्मेसी में जो भी मेडिसिन रखते हैं उनके स्टोरेज कंडीशन, उसके डिस्पोजल का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो पेशेंट्स के होम, यानी कि जब मेडिसिन पेशेंट्स के घर जा चुकी है तो आपका काम है कि आप पेशेंट्स को थोड़ा सा उनके बारे में बता दें कि किस टाइप से स्टोरेज करना है, किस टाइप से डिस्पोजल करना है जब जो मेडिसिन है वो पेशेंट्स के घर पे पहुंच जाती हैं। तो ये भी आप चीजें चेक कर ले। जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमें कूल प्लेस में रखनी है, कुछ ऐसी होती है जो लाइट से हमें प्रोटेक्ट करके रखनी है, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पेशेंट्स को बता दें। इससे क्या होता है कि इससे जो पेशेंट्स के घर पे मेडिसिन पहुंचती है तो उस पर स्टोरेज कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी पर्टिकुलर जैसे पेशेंट्स की जो भी ओवरऑल मेडिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, एक बार आप उसको कन्वे कर दें, एक बार आप उससे समझ लें, ठीक है। और वो सारी की सारी जितनी भी चीजें उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में लेके आए। एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को समझाएं और उसके बाद एक बार उनसे पूछें कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया है या नहीं आया है, कुछ नेसेसरी कुछ क्वेरीज तो आपकी नहीं है, उस रिगार्डिंग जो भी है वो आप प्रॉपर पेशेंट्स को बता दें, ठीक है। और तो इसमें आ जाते हैं कि मेडिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो भी है मेडिसिन से रिलेटेड, वो एक बार आप चेकआउट कर ले, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस हुआ है या कुछ अगर एडजस्टमेंट है, अगर नेसेसरी है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपका काम है कि आप उसको पेशेंट्स को भी बताएं।
नेक्स्ट लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज होम मेडिकेशन रिव्यू, एक्सप्लेन करना है आपको इसमें। डिफाइन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। ये चैप्टर थोड़ा छोटा था तो इससे इसलिए 4 क्वेश्चन ही बने। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना आपको समझ आया, कितने आगे आपको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हमें बात करनी है कुछ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट जो इवोल्यूशन किसी भी डिजीज के इवोल्यूशन में यूज्ड होते हैं। ठीक है, उसमें हमें बात करनी है सिग्निफिकेंस की, इंटरप्रिटेशन है जैसे कि हिमेटोलॉजिकल, लीवर फंक्शंस, रीनल फंक्शंस, थायराइड फंक्शंस टेस्ट, टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट। तो इस चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.